उस लड़की के साथ मैंने शादी करनी है, तो मैं कहता हूँ कि उसके माँ बाप भी मान जाएं और वो लड़की वापस आ जाए मेरे पास। लड़की का नाम है हुमैरा। तो तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरे शगुफ्ता। कितना खर्चा होगा? खर्चा काम के हिसाब से होता है ना, सदका भी देना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है और मक्कलों के जरिए काम भी करवाना होता है। लड़की आ जाएगी वापस मेरे पास? इंशाल्लाह आ जाएगी। हमारा काम गारंटी शुदा होता है, एक माह के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। अगर एक माह के अंदर काम ना हुआ हम आपको डबल रकम वापस करेंगे। 10 सालों से क्या क्या करती जी हम सारा काम करते हैं। क्या सारा काम मतलब क्या? काला जादू भी? काला जादू नहीं, हम नूरी जादू करते हैं। तो अभी जो लड़का आया था हमारा प्रोड्यूसर, आपसे पैसे पूछे, आपने पैसों की डिमांड भी की है? जी की है। वो तो उनका खर्चा है ना, वो खुद चीज़ें ला दे, हम तो नहीं मांग रहे हैं ना पैसे। अच्छा। तो वो चीज़ें ला दे, हम उस पर पढ़ाई करेंगे और उसको दे देंगे। मेरी बात सुने, मैं हर काम फीस बिल्ला करती हूँ, लेकिन जो पैसे होते हैं वो उनका खर्चा लगता है। बंदिश खत्म करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। लोगों को लूट रही हो, बकरे मंगवा रही हो, ये फ्रॉड है तो फ्रॉड ही, लेकिन क्या करें, पेट की मजबूरी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, फिर तो कोई तो फिर रोजी का जरिया होता है। मान गई हो ना, तो हमने भी आकर रोजी खानी होती है, ऐसे तो कोई नहीं देता है ना किसी को। कितने पैसे खा चुकी हो, कितना पैसा लूट लिया? मैं ज्यादा नहीं खाती, मैं सिर्फ अपनी रोटी रोजी का करती हूँ, जितने में हमारा गुजारा हो जाए। हम ज्यादा खवातीन आती हैं तुम्हारे पास या मर्द आते हैं? खवातीन भी आती हैं, लड़के ज्यादा आते हैं, लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं। वो तो उसने अमेरिका वाली लड़की की डिमांड की थी ना। अच्छा, वो जाली पीरनी जो है यहाँ पे बैठी है, जो लोगों से पैसे बटोरती है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है तुम्हारा? आमिना। आमिना, किसने बैठाया आपको यहाँ पे? जगह किसने दी है? जी जगह किसने दी है, किसने बैठाया आपको? ये हमारी अपनी ज़ाती जगह है। अच्छा जी। तो ये कब से आस्थाना बनाया हुआ है? ये तकरीबन कोई 10 सालों से। अच्छा, 10 सालों से। जी 10 सालों से क्या क्या करती हो तुम? ये हम सारा काम करते हैं। क्या सारा काम मतलब क्या? काला जादू भी? नहीं हम काला जादू नहीं, हम नूरी जादू करते हैं। नूरी जादू कौन सा करते हैं, मतलब किस तरह का जादू करते हैं कि लोगों का काम, लोगों के मसले हल करती हो? जी जी। अच्छा, तो अभी जो लड़का आया था हमारा प्रोड्यूसर, आपसे पैसे पूछे, आपने पैसों की डिमांड भी की है? जी की है। वो तो उनका खर्चा है ना, वो खुद चीज़ें ला दे, हम तो नहीं मांग रहे हैं ना पैसे। अच्छा। तो वो चीज़ें ला दे, हम उस पर पढ़ाई करेंगे और उसको दे देंगे। कितने पैसे? जितना चीज़ें बताई हैं उनके हिसाब से चीज़ें ला देगा या उनके हिसाब से पैसे दे देगा। हमने तो हम तो खुद तो आपके पास क्या इल्म है? जी आपके पास क्या इल्म है? हम तमाम ये कर लेते हैं। क्या इल्म कर लेते हैं? आप क्या किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं? मैं इस चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो लोगों को तुम बेवकूफ़ बनाती हो, जी ठीक है, जो लोगों को तावीज़ वगैरह देती हो, जी, जो लोगों को कहती हो कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, जी, 20,000 दे दो, 10,000 दे दो जी, और आपका काम हो जाएगा, जी, उसको आप क्या करके देती हो कि आपको वो पैसे देती हो? मेरी बात सुने, मैं हर काम फीस बिल्ला करती हूँ, लेकिन जो पैसे होते हैं वो उनका खर्चा लगता है। आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो भी आपको मेडिसिन लिख के देगा, अपनी फीस डॉक्टर टेस्ट लेगा। नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना। लेकिन जो भी ऐसे काम है, इसके लिए जब बंदिश करनी पड़ती है, उसकी काट करनी होती है। क्या करती क्या हो इसके लिए? क्या चिल्ला काटती हो? जिसने सदका देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई क्या करती हो? तो पढ़ाई ये करते हैं कि बंदिश खत्म करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। अच्छा, बंदिश करने के लिए? बंदिश तोड़ने के लिए। तोड़ने के लिए जी। बंदिश हुई है? उस लड़के पे बंदिश हुई थी? जी, वो जी। लड़का प्यार करता था लड़की के जी, साथ? बंदिश की वजह से रिश्ता नहीं हुआ ना। क्या तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी बंदिश हुई है? जी, वो बंदिश ना होती तो उनकी शादी हो जाती। उसको तो किसी से प्यार नहीं हुआ ना, उसको किसी से प्यार है, ठीक है। हाँ। वो तो वैसे ही आया था तुम्हें सिर्फ आजमाने के लिए, और तुम्हारी वीडियो बनाई है उसने खुफिया। जी। तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि उसकी बंदिश हुई है? तो सब फ्रॉड है इसका मतलब, तुम्हें कुछ भी नहीं पता? नहीं, फ्रॉड आया तो है ना, जो उसने बताया है, जो उसने कहानी बताई है, उसके हिसाब से तो उसमें यही नज़र आ रहा है ना। एक साइड पे नाज़रीन ये वीडियो चल रही है, किस तरह से ये खातून पैसों की डिमांड कर रही है और चीज़ें बता रही है उस नुमाइंदे को जो इसने पैसे बताए हैं, 10,000 रुपया दे दो और तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, तुम्हारे लड़की के साथ जो प्यार है वो लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी और शादी भी हो जाएगी। तो ये तुम्हारे पास ऐसा कौन सा इल्म है, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो तुम हर किसी का मसला ऐसे हल कर लेते हो उस गिद्दड़ सिंगी से? जी, हमारे पास कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, हमारे पास अल्लाह का कलाम है। क्या कलाम है? पहला कलमा आता है? जी आता है। अच्छा, नमाज पढ़ती हो? जी माशाल्लाह 5 वक्त पढ़ते हैं। अच्छा, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो? जी। फिर भी ये काम करती हो? ये काम आपको पता है कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि ये हराम है ये काम करना? तो हम तो आप एक
अगर हमें अल्लाह के कलाम से शिफा मिल जाए, आप उसको हराम कहेंगी? अगर लोग नशा करते हैं। नहीं, जी नहीं, नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा। अल्लाह की देखो ना, अल्लाह के कलाम तो है, कुरान पाक में हर मर्ज़ का इलाज है। जी जी। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि मशवरा दे सकते हैं, घर में बैठ के आराम से अल्लाह पाक का नाम ले, कुरान पाक पढ़ें। कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज है। जी वो तो मैं आपको बात करने देंगे तो बताऊंगी ना। आप तो मुझे जाली पीर बना रहे हैं। तो जाली पीरनी तो हो ना, लोगों को लूटा नहीं है, पहले लूटा नहीं, लोगों से बकरे नहीं मांगे आपने। ठग मांगे हैं ना बकरे? नहीं बकरे मांगे हैं ना। बात सुनो, मैंने कितने बकरे मांगे हैं? अभी तक कितने बकरे खा लिए तुमने? मैंने कौन सा खाने हैं बकरे, वो खुद। अच्छा, ये जो लोगों से बकरे खाए हैं तुमने, ये कितने बकरे अभी तक खा चुकी है? चलो ये बता दो मुझे। देखो मैं तो गोश्त ही नहीं खाती, मैं तो सब्जी खाती हूँ। वो तो उनका भी अमल करना होता है, वो खुद कर लेना। लोगों से बकरे क्यों मंगवाती हो? वो इसका मतलब वो फिर कैश दे देते हैं बकरों की जगह? नहीं, हमें कैश भी नहीं चाहिए, हम हर काम फीस बिल्लाह करते हैं, लेकिन काम का खर्चा तो होता है, वो खुद कर ले, हम अमल बता देंगे। ये औरत जो है ना, यकीन माने बहुत पक्की है, अपने काम में इतनी पक्की है ना। और इसने बाहर 2-3 चेले रखे हुए हैं जो कि हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। ये कभी भी नहीं मानेगी अपने आप को, कभी ये गलत नहीं कहेगी। तो मुझे ये बताओ, ये काम ठीक है कि गलत है? देखिए, अगर अल्लाह के कलाम से लोगों को फिर वही बात, अल्लाह के कलाम। नमाज पढ़ती हो? पढ़ती हूँ। तो लोगों को भी मशवरा दो ना, नमाज पढ़ो और कुरान पाक पढ़ो, तो चार दीवारी के अंदर रहो। तो लोगों को बकरे क्यों मांगती हो? वो तो उन पे कितने बकरे खाए हैं, बस इतना बता दो मुझे। अभी तक कितना लोगों को लूटा? मैंने तो कभी मुर्गी नहीं खाई, तुम बकरे की बात करते हो। अभी तक लोगों को कितना लूटा? ये ड्रामेबाजी बंद कर दो, ये चालाकियां तुम कर रही हो। 10,000 तो तुमने हमारे नुमाइंदे से मांगा। बात सुनो, हम 10,000 मांगा कि नहीं मांगा? हम हर काम फीस 10,000 मांगे। फीस कौन सा 10,000 मांगा ना? तो वो खुद अमल कर लेना, हम अमल बता देंगे, वो खुद कर ले। हमें खुद कैसे कर लेंगे? वो तुम्हारे पास क्यों आए फिर? अगर वो खुद अमल कर लेंगे तो फिर ना आए ना मेरे पास, मैं किसी को बुलाती हूँ? हाँ, तो फिर कितने, यानी कि तुम फ्रॉड हो ना? क्यों मैं फ्रॉड हूँ? बता दो, फ्रॉड हो? नहीं हूँ मैं फ्रॉड। पुलिस को बुला लो फिर। पुलिस जिसको मर्जी बुला ले। फ्रॉड नहीं हो? नहीं हो। तुम फ्रॉड नहीं हो? नहीं हो। 15 पे कॉल करो यार। ये देखो 2 मिनट में कैसे मानती है। लेडीज़ पुलिस को बुलाओ। देखो ये अभी इसको लेडीज़ पुलिस जब पकड़ेगी ना, 1 मिनट में ये मान जाएगी कि ये फ्रॉड है। कब से ये काम कर रही हो? 10 साल से। मर्जी बुला लो, हम कोई फ्रॉड नहीं है। अच्छा, कोई फ्रॉड नहीं हो? जी। इतने अरसे से लूट रही हो लोगों को जी, फ्रॉड नहीं है? बकरे खाती हो, काले बकरे मंगवाती हो, हैं उल्लू मंगवाती हो। उल्लू का क्या करना होता है? वो मैंने सर में मारने होते अपने। अच्छा, ये जब तू सारा कुछ कर रही हो, लोगों को लूट रही हो, बकरे मंगवा रही हो, ये फ्रॉड नहीं है? ये है तो फ्रॉड ही, लेकिन क्या करें, पेट की मजबूरी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, फिर तो कोई तो फिर रोजी का जरिया होता है। मान गई हो ना फिर तुम? तो ऐसे फ्रॉड है। 15 पे कॉल पुलिस का नाम लिया तो साथ ही मान गई हो? हैं ये बात है तो है ना, तो हमने भी आकर रोजी खानी होती है, ऐसे तो कोई नहीं देता ना किसी को। तो मजबूरी में। कब से कर रही है? मजबूरी में तकरीबन 1-2 साल से कर। अभी तक कितने पैसे खा चुकी हो? कितना पैसा लूट लिया? नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाती, मैं सिर्फ अपनी रोटी रोजी का करती हूँ, जितने में हमारा गुजारा हो जाए। हम ज्यादा खवातीन आती हैं तुम्हारे पास या मर्द आते हैं? खवातीन भी आती हैं, लड़के ज्यादा आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, औरतें आती हैं। तो एक तावीज़ के कितने पैसे लेती हो? मैं जो दे दे वो हस्बे तौफीक। वो कितने जो उनसे तुम्हारी डिमांड क्या होती है? मेरी डिमांड नहीं होती, मेरा यही होता है कि जो जितने दे सकता है ठीक है दे दे, जितनी उसकी जेब इजाजत दे। अच्छा जी। ये 10,000 जो हमारे नुमाइंदे से मांगा है जी, ये 10,000 अपने पास ही रखना था ना? जी, वो तो उसने अमेरिका वाली लड़की की डिमांड की थी ना, तो फिर उस हिसाब से हमने खर्चा तो लेना ही था ना, इतना बड़ा रिश्ता हमने करवाना था उसका। अच्छा। तो इतना बड़ा काम करेंगे तो ये जो रखी हुई है तवीज़, ये डोरियाँ ये दम करने के लिए रखी हुई है? जी, ये तो इस पे क्या दम पड़ते हो? इस पे हम पढ़ाई करके देते हैं, बाजू पे बांधने के लिए, कुछ गले में डालने के लिए, कुछ दरख्त पे लटकाने के लिए, और कुछ पिलाने के लिए, कुछ पास रखने के लिए। ये काम तो ठीक नहीं है ना? ये हराम है ना? हैं जी, ये तो हराम है ना, गलत है ये काम। लोगों को गुमराह करना है जी, नमाज से दूर करना है, इस्लाम से दूर करना है ना? नहीं, हम तो यही कहते हैं, मैं तो पहले उनको ये बताती हूँ कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, उसके बाद ये अमल करना है। अमल अगर हम नमाज और कुरान नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कोई भी अमल कामयाब नहीं होगा। मैं तमाम अपने बहनों भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि वो जाली पीरों फ़कीरों और ना जाएं। वो लोग औरतों का कारोबार भी करते हैं, उनको इज़्ज़त भी लूटते हैं, और तमाम लोग अल्लाह से नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह से मांगें। तो इन जाली पीरों बाबों के पास कुछ भी नहीं है। लो जी नाज़रीन, ये जाली पीरनी बनी हुई थी और लोगों को लूट रही थी। यहाँ पर हमें किसी ने बताया था फ़ोन पे कि भाई यहाँ पर आना लाजमी, चक्कर लगाना, क्योंकि ये खातून लोगों को ऐसे ही गुमराह करती है और लोगों को लूटती है। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये बटोरती है
और उनका काम भी नहीं होता। यानी कि सिर्फ लोगों को धोखा देती है ये खातून और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लूटती है, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं और ज़्यादातर जवान लड़के होते हैं। तो ये प्रोग्राम भी दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि इन जैसे जाली पीरनियों से और जाली बाबों से बचें। इनके पास कोई इल्म नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सिवाय लूटने के। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।